किस वजह से अल्लाह को भूले हुए? माल, दौलत, रुपया, पैसा। देखो कुरान कह रहा है मा अगना अन्नी मालिया, माल का एक रुपया भी आपके काम नहीं आएगा। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे काम नहीं आ रहा है। हलका अन्नी सुल्तानिया, मैं हुकूमत था, मैं हाकिम था, हुकूमत पे था, मैं बादशाह था, मेरी हुकूमत मेरे काम नहीं आ रही है। खुदूहु फगुल्लू, कहा जाएगा उसे खींच कर लाओ। सुम्मल जहीमा सल्लू, फिर उसे जहन्नम में दाखिल कर दो। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, फिर उसे क्या करो? जंजीरों से बांध दो। सबऊन ज़िराअन फस्लुकू इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम। वहाँ पर कोई दोस्त आपके काम आने वाला नहीं है। कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा। आज आप इतना जो दोस्ती के लिए घूमते हो, जिसके लिए अल्लाह को नाराज़ करते हो, ये दुनिया के लिए अल्लाह कह रहा है वहाँ कुछ भी काम आने वाला नहीं है। खाना देख लो क्या मिलेगा, फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तुआमुन इल्ला मिन गिस्लीन, और खाना नहीं दिया जाएगा सिवाय किस चीज़ के? पीप के। अल्लाहु अकबर। वला तुआमुन इल्ला मिन गिस्लीन, अल्लाह कह रहे हैं यहाँ पर खा रहे हो ना आप खाने अच्छे अच्छे, अगर नेक अमाल नहीं करोगे जहन्नम में दाखिल हो गए, खाना नहीं मिलेगा सिवाय पीप के। वला तुआमुन इल्ला मिन गिस्लीन, पीप कैसा गंदा पानी होता है, गलीज़ पानी होता है, वो खाना खा सकोगे? मेरे भाई नहीं खा सकते। वला तुआमुन इल्ला मिन गिस्लीन ला यअकुलुहु इल्लल खातिऊन, उसे कोई नहीं खाएगा सिवाय खताकार के, सिवाय गुनहगार के। तो मेरे भाई जहन्नम का अजाब इतना आसान नहीं है कि हम झेल सके। ला यअकुलुहु इल्लल खातिऊन, उसे कोई नहीं खाएगा सिवाय खताकारों के, सिवाय गुनहगारों के। तो क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज़ कर रहे हो? ये दुनिया के इज्जत, दौलत, रुपया, पैसा, हर चीज़ धोखा है। इस धोखे वाली दुनिया के पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज़ मत करो। अल्लाह कह रहा है फफिर्रु इलल्लाह, कहाँ भाग रहे हो? ऐन तज़हबून, कहाँ जा रहे हो? फफिर्रु इलल्लाह, पलटो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, ये बात याद रखना। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरुजिन मुशय्यदा, जाके लाल किले के अंदर भी आप छुप जाओगे ना, तब भी आपको मौत आके पकड़ लेगी। वलौ कुंतुम फी बुरुजिन मुशय्यदा, आप किलों में जा कर भी छुप लोगे तब भी आपको मौत आकर पकड़ लेगी। जब मौत से छुटकारा है ही नहीं तो क्यों आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से बगावत कर रहे हो? हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे खताओं को माफ़ फरमा। आप नमाज़ पढ़ रहे हो 5 टाइम की, अल्लाह रब्बुल आलमीन से रो रो के दुआएं कर रहे हैं, और नमाज के बाहर जाकर फिर हराम खोरी में लगे हुए, जिना कर रहे, अल्लाह के पास आकर दुआ कर रहे, मुझसे जिना हो गया, अल्लाह मेरे इस गुनाह को तो माफ़ कर दे। बाहर जाके हराम खोरी कर रहे, अल्लाह के पास आकर दुआ कर रहे, अल्लाह मैंने हराम खा लिया है, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। बाहर जा रहे, लड़ाई छोड़ रहे, रिश्तेदारी तोड़ रहे, अल्लाह के पास आकर दुआ कर रहे, ये अल्लाह के साथ मजाक है। क्या है? ये अल्लाह के साथ मजाक है। आप जा रहे हो बाहर और हर काम कर रहे हो, आके यहाँ पर अल्लाह के सामने कह रहे हो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, आज़म नहीं कर रहे हो, और आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कह रहे हो। जब आपका मौत पर ईमान होगा तो आप ये काम नहीं करोगे, आपको लगेगा कि मैं अल्लाह के सामने रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, इसी हाल में मौत आ गई तो अल्लाह राज़ी। 99 कत्ल करने वाला शख्स अल्लाह क्यों राज़ी हुआ? 100 पूरा कर लिया था वो। जिस शख्स के पास वो गया, उस वक्त का आलिम था, उसके पास गया, कहने लगा मैंने 99 कत्ल कर लिया है। वो कहता अब तेरी बख्शिश नहीं है। वो कहता जब 99 हो गया तो 100 पूरा कर लूँ। उसको भी कत्ल कर दिया, 100 कत्ल कर लिया, 100 कत्ल करने के बाद दूसरे शख्स से मिलता है और कहता है मैंने तो 100 कत्ल कर लिया, क्या मेरी बख्शिश है? वो भी आलिम थे। वो कहते हैं कि कौन कहता है अल्लाह और तेरे दरमियान, वो तेरा और अल्लाह का मामला है, अल्लाह चाहेगा तो तुझे माफ़ कर देगा। कौन कहता है कि तेरी माफ़ी नहीं? 100 कत्ल करने वाला इंसान था। कितने बोलो? 100 कत्ल करने वाला इंसान अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके वहाँ से निकलता है। वो कहते हैं कि ये गुनहगारों की बस्ती है, नेक लोगों की बस्ती में चले जाइए, वहाँ जाएंगे तो आप अच्छी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर सकेंगे। जब ये कहते हैं तो वो शख्स निकलता है, अभी आधे ही रास्ते में होता है कि उसे मौत आ जाती है। जन्नत फरिश्ते आके लड़ाई कर रहे, फरिश्ते खड़े हुए, जहन्नम का फरिश्ता अपने पास खींच रहा है, जन्नत का फरिश्ता अपने पास खींच रहा है। जहन्नम का फरिश्ता कह रहा है कि नेक इंसान नहीं था, इसके अमाल बहुत बुरे, ये मेरा आदमी है। जन्नत का फरिश्ता आ रहा है कि इसने तौबा कर लिया था, ये जन्नत में जाने वाला आदमी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तीसरे फरिश्ते को भेजते हैं और वो आकर फैसला करता है कि ये जिस बस्ती से करीब होगा उसे वहाँ लेकर जाया जाएगा। और एक्चुअल में वो था गुनहगारों की बस्ती के करीब। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है और वो किसके करीब हो जाता है? नेक लोगों की बस्ती के करीब हो जाता है। और देखिए 100 कत्ल करने वाला इंसान, ना नमाज ना रोज़ा, एक चीज़ की वजह से माफ़ी हो गई, वो थी तौबा। और ऐसी तौबा नहीं कि बाद में वापस हो जाए, ना 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 ना, सच्ची तौबा,
सच्ची तौबा करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा। लेकिन आप जब मजाक उड़ाओगे, यहाँ पर आके अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हो, बाहर जाके वही सारे काम कर रहे हो, आपस में एक दूसरे से लड़ाई करके बैठे हुए सुलह करना नहीं चाहते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी तौबा को कबूल नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल